नमस्कार दर्शकों, आज एसए न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के फतेहाबाद जिले के नहला गांव में, जहां ज्योति जी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हैं। कुछ समय पहले उनके पति की बिजली के करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रहा। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई और रहने का मकान भी जर्जर हालत में है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है, जो लाखों जरूरतमंद परिवारों की मदद कर रही है। आज इसी मुहिम के तहत ज्योति जी के परिवार को राशन सामग्री और आवश्यक राहत प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि यह मुहिम इस परिवार तक कैसे पहुंची, उन्हें क्या क्या सहायता मिली है और यह मदद उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज की टीम आई है गांव नहला में। आप मेरे पीछे साइन बोर्ड देख पा रहे हो, गांव नहला का, ग्राम पंचायत नहला। ये जिला फतेहाबाद में पड़ता है ये गांव। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, उसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गरीब बेसहारा जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री पहली बार देने के लिए आए हैं। तो उस परिवार को ये क्या क्या सामान दे रहे हैं, राशन के अलावा भी, और राशन में क्या क्या दिया जा रहा है, और ये कब तक इनको राशन दिया जाएगा, और क्या क्या जो सहायता इनको दी जाएगी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और परिवार के हालात भी हम जानेंगे। परिवार के घर के हालात कैसे हैं, बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ पर संदीप जी का परिवार है, संदीप सनोप महावीर जी। संदीप जी की 5 महीने पहले करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। उनकी मिसिज, उनकी पत्नी ज्योति जी हैं, अभी वो रहते हैं 2 बच्चों के साथ में। तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उनके आदेश से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री पहली बार इस परिवार को देने के लिए आज आए हैं। तो आज हम जानेंगे परिवार के क्या हालात हैं, उनके घर की कंडीशन कैसी है, कैसे ये परिवार गुजारा कर रहा था, और इस मुहिम से इस परिवार को कितना सहारा मिलेगा। तो जैसा कि मैं कैमरामैन से कहूँगा, इनके घर की जो कंडीशन दिखाएं। ये जो इनका घर है, ये 50 गज में बना हुआ है, और इसकी जो चिनाई है वो बिल्कुल गारे में हो रखी है, मिट्टी में इसकी चिनाई हो रखी है। और जैसे ये मेन गेट है, मेन गेट की कंडीशन आप देख पा रहे हो कि इसकी जो चौकाट है वो साइड से खिसक रही है, दरार आई हुई है। और जैसे हम एंट्री करते हैं तो ये जो दरवाजा है, ये पूरा का पूरा यहाँ से ये पूरा का पूरा दरवाजा है वो हटा हुआ है, टूटा हुआ है। इसको ऐसे ही एक तरह से रखा हुआ है। इसको ये ना तो बंद हो सकता ढंग से, ना ये खुल सकता। इसको एक तरह से ये जुगाड़ कर रखा है। और ये ऊपर देखिए, बहुत ही पुराना जो ये एक फट्टा, इससे ये रोक रखा है। काफी इसकी हालत भी खस्ता हो रखी है। और ये इनके नहाने की और फ्रेश होने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेटरिन बाथरूम वगैरह इनका है ही नहीं। ये पड़ोस में भाईचारे के तहत उनका इस्तेमाल करते हैं लेटरिन बाथरूम। तो यहाँ से जैसे हम घर के अंदर चलते हैं तो आपको ये दिखाना चाहूँगा मैं। ये दीवार देखिए आप, ये भी डिस्प्लेस है, पूरी ये दरार आई हुई है बीच में जोड़ में से, और ये दीवार हट रही है धीरे धीरे। और जैसे हम अंदर चलेंगे तो दर्शकों, ये जो है इसका कोई दरवाजा नहीं है। आप देख पा रहे हो कि ये ईंटें भी गिरने वाली हो रखी है। अंदर जैसे मैं दिखाऊं आपको, इस कमरे के अंदर ये लकड़ियां वगैरह और ये जो उपले वगैरह ये रखे हुए हैं।
खाना ये पहले से जो है चूल्हे पे बना रहे हैं, लकड़ी वाले चूल्हे पे ही ये खाना बना रहे हैं। और इस कमरे की मैं हालत आपको दिखाना चाहूँगा। इसमें ये जो छत लगी हुई है, ये लकड़ी की जो फटियां हैं और बलियां हैं उनसे छत लगी हुई है। एक गार्डर है बीच में लोहे का, और ये पूरी पूरी टेढ़ी हो रखी है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये टेढ़ी हो रखी है ऊपर के, ये वजन से काफ़ी पुराने हो रखे हैं। और यहाँ से भी ये जो है ऊपर से ये तूड़ी वगैरह से ये मिट्टी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमारे को। और आगे जो देख पा रहे हो आप छत, यहाँ पे भी इसकी हालत यहाँ पे भी खराब है। हालांकि बल्ली है वो थोड़ी इधर ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो दरार आई हुई है बल्ली के अंदर भी। और अभी हम दूसरे कमरे में चलेंगे। ये जो दूसरा कमरा है, इसकी कंडीशन आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसका जो ये दरवाजा है, ये देखिए आप चौखट की क्या हालत हो रही है। आधी यहाँ पे चौखट है, आधी इसकी सीमेंट वगैरह जड़ चुकी है, आधी ईंटें तो यहाँ पे ये खत्म हो चुकी है। इस साइड भी ये ईंटें जो है सीलन की वजह से ये पूरा यहाँ पे ये चौखट खराब हो रही है। और ये लकड़ी का, ये पुराने टाइम का लकड़ी का दरवाजा है। ये दरवाजा नीचे से मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये यहाँ से ये इनका कब्जा वगैरह ये निकला हुआ है, ये देखिएगा आप, ये कब्जा नीचे का निकला है। और ऊपर के एक दो ये कील जो है कब्जे की, ये पेच बाकी है। इस कमरे के अंदर का अगर हम जायजा लें तो अंदर जो सीलन की वजह से ये जो सीमेंट है ये उतर रही है। और ऊपर से जो ये छत है, छत बहुत ही ये टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है। ये जो बलियां हैं ये वजन से, ये देखिएगा आप, ये देखिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये बल्ली दिखाएं, ये काफी टेढ़ी हो रखी है, ऊपर का वजन आ रखा है। ये पूरी जो छत है ये टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है वजन से। ये जो फटियां है ये टेढ़ी हो रही है। और वहां पे दीवार पे आप देख पा रहे हो कि ये मिट्टी के जो निशान है, ये बारिश के टाइम में ऊपर से बारिश का पानी आता है साइडों से, क्योंकि वहां से ऊपर से ये दरारें हैं साइड साइड में ऊपर, तो वहां से ऊपर से बारिश का पानी आता है, चौता रहता है। और ये देखिएगा यहाँ पे भी ये सीमेंट वगैरह यहाँ पे निकल चुकी है। ये बारिश का पानी भी इस दीवार के अंदर जा रहा है यहाँ पे। और ये जो है यहाँ पे सीमेंट वगैरह नीचे आधी दीवार की उतर चुकी है। एक ये जो दीवार है इधर, इसमें भी यहाँ पे ये दरार आ रही है, धीरे धीरे ये दरार शुरू हो चुकी है, यहाँ पे ये दरार आ रही है। और इसी दीवार के नीचे की ये भी सीमेंट वगैरह यहाँ उतर चुकी है, ऊपर तक ये बढ़ती जा रही है। इधर की जो ये दीवार है इसकी भी आप देखिएगा हालत नीचे से बहुत ही खराब है। ये काम चलाऊ, ये जो सीमेंट उतर चुकी थी, इन्होंने ये मिट्टी से लिपाई कर रखी है, थोड़ा सा मिट्टी और गोबर मिला के लेप रखी है। और इनका अगर हम सामान देखें तो घर में ये रसोई के इनके बर्तन हैं, और एक ये इनकी जो गेहूं डालने की एक टंकी रखी हुई है। एक इनके पास एक पुराना फ्रिज है जो खराब पड़ा है, चालू हालत में नहीं है। तो दर्शकों, अगर हम बात करें कि ये रहते कहाँ पे हैं, तो इनका मुख्य कमरा कहो या घर कहो, ये एक ही इनका कमरा है वैसे देखा जाए। दूसरे में तो वो लकड़ियां और उपले वगैरह ही रखे हुए हैं, उसी में वो कमरा रुका हुआ है। और इस कमरे की हालत अगर हम देखें, अभी इस कमरे के नीचे सोने से भी हमें भी डर लगेगा। एक इसमें चारपाई है, क्योंकि छत कभी भी ऐसी हालत में है कि क्या पता क्या हादसा हो जाए। कि ये चारपाई अंदर है और दो चारपाई इनकी और हैं जो बाहर रखी हुई है। इनके पास कुल 3 चारपाई है। और बिजली की अगर हम बात करें तो इस घर में बिजली की इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये पड़ोसियों से लेके। और एक ये कहने का एक बस ये बिजली का बोर्ड है जिसमें ये तार वगैरह लकड़ी फंसा के ऐसे काम चला रहे हैं। एक बल्ब लगा रखा है, और कोई लकड़ी का इनका कोई पंखा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है बिजली की सुविधा की। और दर्शकों, ये बहुत ही पुराने समय का जो ये चूल्हा है इनका, जिस पर ये खाना बनाते हैं, ये आप देख पा रहे हो पूरी दीवार जो काली हो रखी है, लकड़ी इस्तेमाल करके और खाना बनाते थे। तो दर्शकों, ये दिखाया इनका मकान। और ये देखिएगा आप आगे से देख पा रहे हो काफी पुराने हालात हैं इस मकान के।
तो हम अभी इस परिवार से भी मिलेंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। इनके हालात का जायजा लेंगे कि इन हालातों में परिवार रह रहा था, क्या क्या दुख तकलीफ हैं, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला। नमस्कार बहन। नमस्कार जी। आपके परिवार में कौन कौन है बहन, कितने सदस्य हैं? 2 बच्चे हैं जी, एक मैं हूँ जी। अच्छा, आपके पति जी उनकी तो डेथ होगी, 5 महीने हो गए, किस वजह से? करंट लग गया था जी। अच्छा, और अभी आपके परिवार में खाने पीने की या कितनी की दिक्कत रहती है, गुजर बसर कैसे हो रहा था आपका? जी और या बस टाइम पास नहीं हुआ, कोई को नहीं जी, क्या करा जी। आमदनी का क्या जरिया था आपका? जी बस मेरे मम्मी पापा दे जा जी। तो काफी नाजुक हालात थे आपके। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपको कैसे पता चला? जी ताऊ ने बताया था इसकी जी। अच्छा, आपके ताऊ जी ने बताया था। हाँ जी, बहुत मिल की जी मदद मनाई। तो बहन, आपके घर की जो कंडीशन है, आंधी में बारिश में घर की हालात कैसे रहते हैं? जी पूरे रवालत और क्या करा जी। बारिश में पानी की क्या घर में कोई दिक्कत? पानी तो बड़ा जी भीतर मारा। तो उस समय सोने का कैसे करते हो, कहाँ सोते हैं परिवार के सदस्य आप? ये सोवा जी और कड़ा सोवा थे। काफी दिक्कतों के बीच ही आप गुजर बसर कर रहे थे। बहन, राशन सामग्री के अलावा और क्या क्या सामान आपको दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज? सिलेंडर, गैस, चूल्हा, घर का चीनी पत्ती, तेल, नून, नान, गंठे, आलू, कपड़े अच्छा। लत्ते, चप्पल, जुत्ती। अच्छा, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। और कोई सामान की आपको आवश्यकता अभी इसके अलावा कोई अभी फिलहाल आवश्यकता है आपको, और सामान चाहिए कुछ? ना जी। ठीक है जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि परिवार बहुत ही बुरे हालातों में रह रहा है। बारिश के टाइम पे इसी कमरे में ही एक गुजारा करते हैं, ऊपर से पानी बरसता रहता है और लीकेज होती रहती है। बाहर जाएं तो बाहर बारिश, अंदर लीकेज, और छत के कभी आपको डर नहीं लगता कि कभी छत भी गिर सकती है? डर तो लगा है जी, छत तो चुवाया सारी जी। इनको छत का भी डर रहता है कि कभी गिर न जाए, फिर भी जैसे तैसे भगवान भरोसे ये रह रहे थे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सुध ली है, इनको राशन सामग्री भी दी है, और गैस सिलेंडर भी, चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर, और गर्मी और सर्दी के जो कपड़े हैं, चप्पल, जूते वगैरह, सारा सामान इनको दिया है। वो हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, हम वो राशन सामग्री, वो सामान जो संत रामपाल जी महाराज जी कृपा बन के इस परिवार पे बरसे हैं, वो आपको दिखाना चाहेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत में इस परिवार को क्या क्या दिया गया है। तो इस परिवार को एक तो 15 किलो का आटा पैकिंग दी गई है। इनको बहुत ही बढ़िया गेहूं का आटा दिया गया है। चावल 2.5 किलो इस परिवार को बासमती मोटे चावल दिए गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 किलो इस परिवार को मोटी चीनी दी गई है। 1 पैकेट इनको बेसन का दिया गया है। 1 पैकेट टाटा टी की चाय पत्ती का दिया गया है, और 1 बोतल 1 लीटर की इनको सरसों के तेल की दी गई है खाना बनाने के लिए। ये 2.5 किलो इनको आलू दिए गए हैं, 2.5 किलो इनको प्याज दिए गए हैं, 1 पैकेट इनको मिक्स अचार का दिया गया है, 1 पीली मूंग दाल का पैकेट दिया गया है, 1 चना दाल का पैकेट दिया गया है, 1 हरी मूंग दाल का पैकेट भी है, और साथ में 1 काले चने का पैकेट भी दिया गया है। इसी के साथ इस परिवार को 1 दलिए का पैकेट दिया गया है, और नहाने के लिए 2 जो है
बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की गोदरेज नंबर 1 क्वालिटी की साबुन दी गई है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो गिरदर खादी का इनको पैकेट दिया गया है साबुन का। एक घड़ी डिटर्जेंट का पैकेट दिया गया है सर्फ का इनको। एक अमूल कंपनी का सूखे दूध पाउडर का पैकेट दिया गया है। इसी के साथ 1 किलोग्राम टाटा नमक का पैकेट दिया गया है। एक जीरे का पैकेट दिया गया है और रसोई के सामान में मसालों में एक धनिया का पैकेट, एक हल्दी पाउडर का पैकेट और एक लाल मिर्च पाउडर का पैकेट भी इस परिवार को दिया गया है। इसी के साथ हम बात करें रसोई में खाना बनाने की, तो खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर इनको कनेक्शन नया दिलवाया गया है। एक सिलेंडर भरवा के कनेक्शन के साथ में इनको दिया गया है और साथ में ही इस परिवार को एक रेगुलेटर भी नया रेगुलेटर भी दिया गया है और इसी के साथ में गैस पाइप भी दी गई है चूल्हे की और इसी के साथ में नया गैस चूल्हा भी इस परिवार को दिया गया है। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा सेट इनको, जो सिलेंडर, गैस चूल्हा, पाइप और रेगुलेटर, सारा सेट दिया गया है। दर्शकों, इस परिवार के 2 बच्चे हैं, एक ये बहन है, इन बच्चों की माताजी हैं। तो इनकी जो मुखिया लगाओ आप इस बहन को परिवार की, इनका एक तो सूट दिया गया है, पूरा सेट है, सलवार सूट, चुनरी वगैरह, और एक गर्म शॉल दिया गया इनको। और दोनों बच्चों के जो हैं पैंट शर्ट, जो ये कपड़े दिए गए हैं रेडीमेड इनको। और साथ में अगर बात करें चप्पलों की, तो तीनों सदस्यों के 3 जोड़ी चप्पल दिए गए हैं और 3 जोड़ी ही गर्म जूते दिए गए हैं। इसके साथ में जराबें भी सदस्यों की सभी की दी गई है। और दोनों बच्चों की जो गर्म ड्रेस है, जो कोट है, ये पूरा सेट है, कोट है और ये जो लोअर है। इसी तरीके से ये दूसरे बच्चे का भी कोट और लोअर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। तो दर्शकों, जैसे कि इस बहन की डिलीवरी हुई है, 1 हफ्ता हुआ है, तो इसके लिए 1 किलोग्राम पारस का देसी घी भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। कितना ख्याल रखा जा रहा है, जो जरूरतमंद परिवारों का, उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है, ध्यान रखा जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनसे भी हम जानेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो इस परिवार की मदद की गई है उसकी क्या रूपरेखा रहती है। नमस्कार सर। सच्चाई जी। तो इस परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है वो कितने समय के लिए पर्याप्त रहती है? देखो जी, तकरीबन 1 महीने के लिए दी जाती है जी। अगर 1 महीने से पहले अगर इनका राशन खत्म होता है या कोई आइटम खत्म होते हैं तो इस परिवार को क्या करना होगा? कैसे, क्या इनको मिलेगा सामान? हाँ, मिलेगा जी, क्यों नहीं मिलेगा। इनको गुरुदेव जी के आदेश है, जब भी कोई आइटम कम होता है, जब 1 महीने के अंदर या पहले राशन खत्म हो जाता है, तो ये एक कार्ड होता है इनके पास में, कार्ड देते हैं इनको, उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रम के, उन नंबरों पर कांटेक्ट करते हैं, तब इनको यह राशन मिल जाता है। किस टाइप का कार्ड है जी, एक बार कृपया हमारे दर्शकों को दिखाइए इस परिवार को जो आप देने जा रहे हैं। तो दर्शकों, ये कार्ड है एक, इस पे पूरे संपर्क सूत्र हैं इनके संत रामपाल जी महाराज जी के। परिवार इन नंबरों पे सूचित करेगा राशन समाप्त होने से। कब सूचित करेगा? जब भी इनको जरूरत होगी, राशन खत्म हो जाता है तब। तो खत्म होने से 2 दिन पहले बताएं। 2 दिन पहले राशन सामग्री खत्म होने से पहले परिवार सूचित करेगा, तो इनके पास ये उपलब्ध करवा दिया जाएगा राशन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो सर, ये जो परिवार है इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने ढूंढा है, क्या जरिया रहा, किस तरीके से ये परिवार आपको मिला जिसकी मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं आज? देखो जी, एक समाज सेवी की तरफ से पता लगा था इसके बारे में, उन्होंने बताया इस परिवार के बारे में, फिर इनकी सर्वे करके गुरुजियों के चरणों में भेजी गई। गुरुजियों ने तुरंत प्रभाव से आदेश किए, इनकी जो प्रार्थना थी वो मंजूर हुई और आज सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार इस पास राशन दे दिया गया जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन के अलावा और क्या क्या मदद दी जाती है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, इस सबको देगा कबीर भगवान। तो इसके अंदर में, रोटी के अंदर में पूरा रसोई का सामान, पूरा किचन, जो भी जरूरत का सामान है वो आ जाता है। कपड़े में है, जैसे स्कूल की वर्दियां हैं, पहनने का है, वो आ जाता है। मकान के अंदर जिसके ऊपर छत नहीं है उसको छत बना के, मकान बना के रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। शिक्षा के बारे में पढ़ाई लिखाई का आता है,
और जो मेडिकली किसी का ट्रीटमेंट है, कोई हारी बीमारी है परिवार में, उसको वो जी ठीक करवाते हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है अन्नपूर्णा मुहिम। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी परिवार जुड़ता है उसको हर परिवार से सारी सहायता दी जाती है जी। इनको तो राशन के अलावा जैसे गैस किट भी दे रहे हैं हाँ, संत रामपाल जी महाराज। जरूरत के मुताबिक जैसे जिस परिवार के पास में चाहे सर्दी के कपड़े नहीं है तो वो भी दिए जाएंगे, रजाई नहीं वो भी दिया जाएगा। इनके पास में गैस कनेक्शन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, वो अभी सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार इनको दिया गया जी। तो एक तरह से जैसे बाप को पता होता है कि इस परिवार को कब किस चीज की आवश्यकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे बेटी दुखी है तो पिता को कितनी चिंता होती है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज को इस संसार के अंदर में जितने भी जीव आत्माएं हैं सबकी चिंता है। परमात्मा सभी को सुखी देखना चाहते हैं, किसी को दुखी नहीं देखना चाहते। और आपने पूछा कि भाई और क्या क्या मिशन है। मिशन के तहत गुरुजियों ने जो बेटियां पहले क्या होता था, हर दूसरे तीसरे घर के अंदर में बेटी को इतना प्रताड़ित किया जाता शादी के बाद में, वो या तो जल जाती थी या अपने फांसी लगा लेती थी या मर जाती थी, पर इतना प्रताड़ित किया जाता था। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दहेज मुक्त शादियां करवा करके ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ना लेना है ना देना है दहेज, तो वो परिवार आराम से जीवन यापन करता है। नशा आप आज देख रहे हैं संसार के अंदर में हर परिवार में कोई ना कोई नशेड़ी मिल जाता है और वो परिवार तबाह हो जाता है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार जो परिवार जुड़ता है वो नशे को पीना तो दूर की बात है, वो हाथ भी नहीं लगाता है। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण आज प्रकृति के अंदर में पेड़ काट काट करके पर्यावरण खत्म किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज अपने मिशन के तहत हर समागम के दौरान पेड़ पौधों की लाखों पेड़ लगवाते हैं, तो जिससे पर्यावरण का वो एक बैलेंस संतुलन बना रहता है। चिकित्सा, गुरुजियों ने धरनाधाम के आसपास के जितने भी गांव में उनके अंदर एम्बुलेंस शुरू की हुई है। जिस भी परिवार को जरूरत पड़ती है वो तुरंत फोन करते हैं और उस परिवार को जाकर के मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ब्लड डोनेशन, गुरुजियों ने हर समागम के अंदर में कितना लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। ये सारी की सारी सेवाएं सतगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार चल रही हैं। और सत रामपाल जी महाराज एक ऐसा संसार, एक समाज ऐसा तैयार स्वच्छ निर्माण कर रहे हैं, साफ सुथरा समाज का, जो नशा रहित हो, दहेज मुक्त हो, कोई विकार ना हो, ऐसे समाज की स्थापना कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इस परिवार को जो ये राशन सामग्री वगैरह मिली है और भी सामान मिला है, ये सहायता कब तक मिलती रहेगी? ये लगातार चलेगी। जैसे यही नहीं है कि आज इनको दे दिया और बस चले गए, ये नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि जब तक इस परिवार में कोई सक्षम ना हो जाएगा, ये कमाने लायक नहीं हो जाएंगे, ये अपने आप में ऐसे सक्षम हो जाएंगे कि हम खुद कमा करके रोटी खा सकते हैं, तब तक ये सामग्री, ये सहायता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से चलता रहेगा जी। एक तरह से गोद ही ले लिया परिवार। बिल्कुल, परिवार को गोद लेने के बाद में जैसे सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके बचपन से लेकर के पूरी लास्ट तक की सारी जिम्मेदारी रहती है। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है और इस गोद लेने के बाद में फिर सारी समस्याओं की, सारी जिम्मेवारियों की संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार का बीड़ा उठा लिया है। हर सुख सुविधा इस परिवार को दी जाएगी। तो जिला फतेहाबाद में अगर हम बात करें तो कितने परिवार हैं जिनको ये सहायता अब तक मिल चुकी है? देखो जी, संत अन्नपूर्णा के तहत फतेहाबाद जिले के अंदर में 20-22 परिवार हो चुके हैं अभी, और 8 मकान बना के दे चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। इस 7 हैंडओवर हो चुके हैं और एक अभी गोरखपुर के अंदर में काम चल रहा है। मैं अब ये भी गिना दूं आपको भी कहाँ कहाँ ये मकान बनाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सबसे पहले झलनी, इसमें बामनवाड़ा गांव के अंदर में मकान बनाया गया। उसके बाद में झलियां बनाया गया, मड में बनाया गया, और मड उसके मेमड़ा गांव में बनाया गया, नंगल में बनाया गया, सरदारीवाड़े में बनाया गया, और अब फिलहाल 8वां मकान ये जो गोरखपुर में बनाया गया। अभी गोरखपुर में काम चल रहा है, अभी 2-3 दिन के अंदर में ये कंप्लीट हो जाएगा और सतगुरुदेव की दया से इसको हैंड ओवर कर देंगे जी। तो बाढ़ पीड़ितों की इतनी मदद की पूरे उत्तर भारत में हम देखें तो बाढ़ पीड़ित के लिए आप देख रहे हैं कि पीछे सी बरसात के कारण पूरा हरियाणा ही नहीं, पंजाब, उत्तराखंड, अरुणाचल एरिया, पंजाब का जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ आ गई, जहाँ भी बाढ़ मतलब पहाड़ों के अंदर भी बाढ़ आ गई, राजस्थान में बाढ़ आ गई। तो हर आपत्ति में संत रामपाल जी महाराज आगे खड़े मिलते हैं। एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को एक तरह से कहें तो गोद ही ले लिया है कि कभी भी कोई आपदा आए तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज दीवार बन के आगे खड़े हो जाते हैं। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज को दिखावे के तौर पर सहायता नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज अभी जो बाढ़ पीड़ितों को मतलब परमानेंटली मोटरें, पाइपें, इतने हर गांव में 50-50 लाख का, 60-60 लाख का एक गांव खेतगढ़ है, उसके अंदर में तो 1 करोड़ का सामान दिया गया। लगभग कितने गाँव में सहायता पहुंच चुकी होगी? 350 से 450 गाँव तो हरियाणा के हैं जी। बिजाई उनकी हो पहले उनकी फसलें तबाह हो चुकी थी। अभी आने वाली जो ये संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद नहीं करते तो अब गेहूं की बिजाई नहीं होती। अब वो फसलें गेहूं की बिजाई करके फसलें लहरा रही हैं। तो संत रामपाल जी महाराज तो अभी वर्तमान में हिसार जेल में हैं, समाज के लिए इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं? देखो जी,
संत रामपाल जी महाराज आप लोगों के हिसाब से, आप मीडिया वाले हो, आपके हिसाब से या आम जनता के हिसाब से वो जेल में हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। आज उसी शक्ति से, उनकी शब्द शक्ति से ये सारा काम चल रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर में सीएम केजरीवाल जेल में था और बाहर सरकार चला रहा था, इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। वो उनकी शब्द में इतनी शक्ति है कि वो अंदर बैठे बैठे अपने शिष्यों को आदेश देते हैं और वो सारा सिस्टम करवा रहे हैं। उनकी शब्द शक्ति से चल रहा है जी सब कुछ। जितनी भी ये सहायता चल रही है, जो कुछ भी आज मिशन चल रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द शक्ति से चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण परमात्मा है। आज के दिन भगवान है, वो भगवान ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। कोई आप भी अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का, अगर ये काम, इतनी सेवाएं कोई एक आम इंसान कितना भी धनाढ़ है वो नहीं कर सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज खुद पूर्ण परमात्मा है, वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। तो इतने साधु संत हैं भारत में, वही क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? साधु संत हैं जी, साधु संत क्या है, आज संस्थाएं भी आज हैं। संस्थाएं हैं, लेकिन कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा ना सामने। तो ये पूर्ण परमात्मा ही आता है, संत के रूप में ही पूर्ण परमात्मा होता है, वही करता है। उसी के पास शब्द शक्ति में पावर होती है, वही कर सकता है। बाकी और तो ये ढकोसला है, दिखावा है सब। क्यों नहीं आ रहे सामने? दुनिया का पैसा है, दुनिया भर का पैसा इन संस्थाओं के पास में, क्यों नहीं कोई सामने आ रहा है? सामने वही आएगा जो समर्थ होगा, और संत रामपाल जी हमारा समर्थ है, भगवान है। तो अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे हमारे दर्शक को? देखो जी, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। ऐसे संत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, और ऐसे संत का धन्यवाद करना भी चाहिए, आम जनता को भी धन्यवाद करना चाहिए। भी जो अवप्ता में काम आ रहा है, जो दुख में काम आ रहा है, जो कितना पानी चढ़ गया था, उस पानी को निकाला है। किसानों के लिए तो भगवान, आम जनता के लिए भगवान, किसानों के लिए नहीं। जीव जंतु तक जो परेशान हो मर चुके थे, वो कितने पानी के अंदर में कहाँ जाएंगे वो? तो सभी जीव जंतुओं का 84 लाख जीव कहते हैं भी यूनिक है, उन जीवों के लिए भगवान है संत रामपाल जी महाराज, वही बचा रहे हैं सभी को। धन्यवाद सर। सच्चाई जी। तो दर्शकों, हमारे साथ में इसी गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये जो आज जरूरतमंद परिवार की वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक इतनी मदद की गई है, उसके बारे में इनके क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपना परिचय दे जी कृपया। मेरा नाम रोशनलाल है, गांव नैला, जिला फतेहाबाद, गांव का रहने वाला हूँ। तो इस परिवार को कब से जानते हैं आप? नहीं, वैसे तो पूरे इसने मैंने काफ़ी साल हो गए इसको जानता हूँ। ये इसके जो सुसर जी हैं वो गांव के चौकीदार हैं, और 20-25 साल से इनको जानता हूँ। तो इस परिवार की हालत इतनी जो दयनीय है, जैसा कि हमने जाना इस परिवार से भी, मकान की हालत बहुत खस्ता है, और इनके पति जो है 5 महीने पहले करंट लगने से एक्सपायर हो गए। जो पति ही नहीं रहा, तो परिवार में सिर्फ बहन है ये, और इनके 2 बच्चे, और खुद गर्भवती। और उसके बाद अभी इनकी डिलीवरी हुई तो बच्चा रहा नहीं, बच्चा एक्सपायर हो गया। तो इन हालातों में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला है, इनको राशन दिया, कपड़े दिए, सिलेंडर दिया, इस परिवार की जो हर जरूरत का ध्यान रखा गया है, तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस मिशन के लिए? बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। इसका मरते हुए को डूबते हुए तिनके का सारा वही बात मिसाल कामयाब होगी। तो इसके परिवार में भी इसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था, तो महाराज जी ने इनकी बड़ी सूध ली है, इनको यह जो सामान दिया है उनके लिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बुजुर्गों की भी को आवश्यक बच्चा बच्चा की जो मदद करे वही सच्चा इंसान होता है। तो महाराज जी तो मैंने पहले भी बोला है कि भाई भगवान का दर्जा दिया गया है, हम तो भगवान नहीं मानेंगे भाई इसने इस प्रकार की जो बच्चा बच्चा की जो मदद करी है। और ये तो 25-20 की गुजर गई, 7-8 दिन हो गए, तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है। आज तक देखा था कि बहुत से साधु संत हैं, इतनी संस्थाएं हैं जो देश में लोग चंदा लेके घर घर जाके दान मांगकर पर्ची काट कर जो गुजारा करते हैं, अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। क्या कभी ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत देखे जो घर घर जाके दे रहे हैं? हाँ ना जी, पहले जो ये संत हैं ये तो अपना घर बनवावन है, पर्ची कटवानी, चंदे लेने, ये तो आप आपकी कोठी बंगले गाड़ियां खरीदेंगे। इस प्रकार के संत जो पहले ही संत है जो जनता के लिए पूरे समर्पित हैं, जिन्होंने पूरे बाढ़ग्रस्त एरिया में किसानों के लिए जो भी भंडारे लगाए हैं, सारी मदद करी है। तो ये तो पहले ही संत है। और संत तो सब अपने अपने कोठी बंगले बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। उनसे भी देव देवता से सारा देश उनमें पूज्य पैसे देवे हैं, वहाँ बाप की प्रॉपर्टी बना ले हैं। चाला सरवाड़ा लगा लो, बलबोरी धाम से ये चरसे वाले बाबे हैं जो कर, जितने भी संत जो भी कथावाचक जितने उस पंडित जी ने कहा था नहीं, जो गुराना गांव के थे वो, और सही बात कही है उनने। अगर भाई ये तो अपने अपने जोड़ा भरने के चक्कर में से इन तीन ही देश मरो पड़ो बाढ़ में,
बाकी संत पाल रामपाल महाराज जी ने जो सेवा करी छे नी ये सराहनीय भी है, बहुत बढ़िया कदम से यू। और मैं तो पूरी जनता ने भी अपीलिया करूँ भाई अगर जे उसना अपना सम्मान करे जापा ने भी उसका सम्मान करना चाहिए। सत्संग सुनो, उनके विचार सुनो, नामदान का जो प्रसाद देते हैं वो ग्रहण करो, यही बात है। जी धन्यवाद जी। तो हमारे साथ में गांव के ही एक और सदस्य हैं, गांव के ही ग्रामीण हैं, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? महावीर जी। तो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ित गांव की इतनी मदद की उन्होंने, क्या आपके गांव में भी कोई मदद पहुंची? मदद बहुत पहुंची जी। ये पाइप लाइन, मोटर माटर, ये पानी जी, ये तो पानी में गांव डूब गया था, बहुत मदद हुई है, हम तो- उसको धन्यवाद करा। तो किसान को तो अन्नदाता कहा जाता है, और जो पिछली फसल थी ठेके पे लेके लोग जमीन और फिर फसल जो उगाते हैं, और वो फसल पे सारा खर्चा जो लग जाता है, चाहे स्प्रे का हो, बीज का हो, चाहे किसी भी चीज का हम देखें, तो सारा खर्चा लगने के बाद जो बारिश अगर फसल तबाह कर देती है तो किसान के पास क्या रहता है? कुछ नहीं रहा जी किसान के पास। ये तो किसान के पास नहीं रहा, बल्कि मकान मकून भी बहुत ढह बहुत नुकसान से, बहुत नुकसान से। बाकी रामपाल महाराज जी ने बड़ी सेवा करी है। क्या वक्त बहुत पर सहयोग मदद दिया। पहुंची संत रामपाल जी हाँ महाराज? जी, बहुत सहयोग पहुंचे है, पूरा सहयोग पहुंचे है। तो अगर वो मदद समय पे नहीं पहुंचती तो क्या हालात होते गाँव के? हालात बहुत खराब हो जाते, बहुत हालात खराब हो। हजारों एकड़ जमीन खाली रोवर, पानी चढ़ गया जिस तरह, ये पानी निकल गया तो भी फसल या अगली बीजी। हमने अखबारों में पढ़ा कि इतनी आत्महत्याएं करते हैं किसान मजबूरी वश कर्जे के नीचे दब के, तो क्या ये हालात पैदा हो सकते थे? बिल्कुल हो जाए हालात, अगर ये सेवा महाराज जी की सेवा नहीं मिल रही, ये हालात खराब तो हो। क्या कहेंगे ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के जी बारे हम तो उसको संत महाराज रामपाल जी को बधाई देवा सा, धन्यवाद करा, नमन करते। तो सुध ले रहे हैं गरीबों की, जरूरतमंदों की, और पूरे भारतवर्ष में कि किसी को कोई आपदा आ रही है तो एक आगे अड़ के खड़े हो जाते हैं कि आपदा से बचाने वाले बन जाते हैं। हाँ बच्चा है जी, तो मारने वाले से कहते हैं बचाने वाला बड़ा बचाने होता वाला है। बड़ा होता है, बड़ा होता है। और यो महाराज जी ने करके दिखाई दी। तो इतने हैं भारत में साधु संत और संस्थाएं हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये करके दिखा दिया, तो वो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, क्या कारण लगता है? देखो जी, ऐसा संत हमने तो पहली बार देखा है जो इस सेवा में लगे आपदा में। तो इनके पास धन ज्यादा है या नियत का फर्क है? न जी, ये तो धन की ज्यादा कहनी है, नियत की बात। धन तो बहुत है धन लोगों तो के बहुत पास, लोगों के पास है, सुपे भरे से कोई नहीं लगा हुआ। समाज को अपना समझते हैं, उनका दुख दर्द अपना समझ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो हमारे साथ में गांव के ही एक और भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस अनमोल मुहिम के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं फतेहाबाद जिले के गांव नरला की इस पावन धरा पर एससी हरियाणा न्यूज आपके इस चैनल का स्वागत करता हूं गांव की ओर से। ये जो संत रामपाल महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, यह गरीब, बेसहारा और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए एक संजीवनी मुहिम है। इससे जो परिवार बेचारे गरीबी से जूझ रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके घर पर कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी मदद के लिए एक संजीवनी साबित होती है। तो आपका चैनल आज गांव नैला में पहुंचा है, संदीप वाल्मीकि के घर पे।
तो हम ये भी दिखलाना चाहेंगे कि देखिए आज संत रामपाल महाराज जी की जो भी अनुकंपा हुई, उनके घर पर के सामान पहुंचा है रसोई का। तो देखिए जी, रसोई में हर काम आने वाला सामान पहुंचाया है रामपाल जी महाराज जी ने। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो हमारे भारतवासियों को जागृत करने के लिए रसोई का ही नहीं, केवल उनका गैस सिलेंडर, चूल्हा, पाइपलाइन, रेगुलेटर वगैरह सामान दिया, उनके गर्म कपड़े, जूते, चप्पल, सारी व्यवस्था। जो हालांकि यहाँ तक का देखने में आ रहा है कि देखिए आप, जो एक हफ्ते पहले जो डिलीवरी हुई, तो उस बहन के लिए घी तक संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया, इतना ख्याल रखा गया है। तो क्या कभी पहले ऐसा देखा था दुख दर्द समझने वाले संत? देखो मेरी उम्र 40 वर्ष हो गई है, मैंने तो आज तक ऐसे संत महात्माओं की अनुकंपा नहीं देखी है कि गरीब बेचारा को इस तरह सहायता देते हुए। इस महिला का जो 8-10 दिन पहले बच्चा हुआ था, डिलीवरी हुई थी, लेकिन इसके पास कोई सुविधा नहीं थी बेचारी के। जो ही संत रामपाल महाराज जी के पास ये संदेश पहुंचा, तो उन्होंने देखिए उसके लिए घी भी भेजा है, ताकि वो महिला इसे खाकर भाई अपने शरीर की सुरक्षा कर सके। और तो उनके पास क्या साधन है। तो मैं तो यही कहूंगा, संत रामपाल महाराज जी के पूरे भारतवासियों को विचार सुनने चाहिए। संत रामपाल महाराज जी है जो एक महान पुरुष से कम नहीं है, महात्मा से कम नहीं है। तो हमें ऐसे संत महापुरुषों का बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए और उनके विचारों पर चलना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी और भी साधु संतों, संस्थाओं से ये आह्वान करते हैं कि वो भी समाज कल्याण में बढ़ चढ़कर आगे आएं, ताकि समाज का हित हो सके, सब मिलजुल कर इस समाज को संभालें और जो एक गरीबी, लाचारी से, इस दलदल से समाज को बाहर निकाले, उनकी जरूरत के अनुसार उनकी मदद की जाए। तो क्या समझते हैं, क्या आप भी उनसे आह्वान करना चाहेंगे, संस्थाओं से? और बहुत से जो लाखों जो साधु संत हैं इस भारत में ही देखें हम, तो वो लाखों रुपए कथा के नाम पे ले रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारत के अंदर तिरुपति बालाजी धाम है, गोगा मेडी है, हरिद्वार है, सालासर है, और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े धाम है जिनके अंदर हर साल का करोड़ों रुपए चंदा जाता है। लेकिन वहां से जब भारत के किसी भी राज्य में विपदा आती है, आपदा है, गरीबी है, महामारी है, उन लोगों की कोई सुध नहीं ली जाती और उन लोगों के लिए कोई सहायता नहीं पहुंचाई जाती। अब आपने देखा था सन 2025 अक्टूबर में भारत के 3 राज्यों में बहुत बड़ा जल प्रहार हुआ था, यानी कि आपदा आई थी, जल संकट। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, वहां पर भी सरकार की ओर से कहिए या ये जो जितने भी बड़े धाम है, मैंने पहले बताया था तिरुपति बालाजी, सालासर है, हरिद्वार है, गोगा मेडी है, जो करोड़ों रुपए हर साल का चंदा जावा है, वहां से भी उन तीनों राज्यों के अंदर कोई मदद नहीं आई। लेकिन इसके लिए केवल संत रामपाल महाराज जी ने ही ये ठोस कदम उठाया है और उन तीनों राज्यों को डूबने से बचाया है। वरना वहां पर मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है कि हम कह नहीं पाते कि कितने लोग मारे जाते संकट आपदा में। क्योंकि किसानों के जो फसलें थी वो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, तो किसान क्या करे, आत्महत्या करे। गरीबों के मकानों में पानी घुस गया था, वो उनके ऊपर छत गिर, वो उसके नीचे दब के मर जाते। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने उन सबको संभाला, 5-5 किलोमीटर तक की पाइपें दी, बड़ी बड़ी मोटरें दी, जो बहुत तेज गति से गांव का पानी निकालने में सफल हुई और गांव को बचाया। तो मैं तो ये कहूंगा कि संत रामपाल महाराज जी की तरह हर संस्था ने, जो जितनी भी संस्थाएं भारत की, सहयोग करना चाहिए गरीबों का, मजदूरों का, बेसहारा जरूरतमंद लोगों का। तो संत रामपाल महाराज जी का एक बार फिर मैं नमन करूंगा, संत रामपाल महाराज जी को नमन करते हुए कि इसी तरह संत रामपाल महाराज जी की अनुकंपा हर नागरिक पर बनी रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, परिवार में सदस्य जो हैं 3 ही सदस्य हैं, 2 बच्चे हैं इनके, एक ये बहन है, खुद परिवार की मुखिया कहा जाए। 1 हफ्ते पहले डिलीवरी हुई, बच्चा इनका रहा नहीं, एक्सपायर हो गया, और घर की हालात आपने देख लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक तरह से भगवान बन के इनके परिवार के पास आए, इतनी मदद की। तो इस बहन से जानेंगे कि कितना सहारा मिलेगा इनको इस मदद से। जी बहन, इस जो मदद से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी मदद की गई, इससे आपको कितना सहारा मिलेगा? जी जी बहुत सारा धन्यवाद जी। अभी आपको राशन के लिए या कपड़ों के लिए या दवाई, चिकित्सा, किसी तरह से क्या सोचने की या घबराने की जरूरत पड़ेगी? ना जी, कोई जरूरत को नहीं, मन ना घबराने की जरूरत। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके अंतर्गत जब भी कोई सामान की आपको जरूरत पड़े तो आपको एक कार्ड भी दिया गया है,
तो उस पे आप फोन करके बताओगे तो आपको मदद मिल जाएगी समय पे। तो किस नजरिए से देखते हैं आप, कितना बदलाव आपकी जिंदगी में आएगा इससे? बहुत आ जाएगा जी। धन्यवाद करना चाहती हूँ जी, किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? गुरु जी का। धन्यवाद बहन। धन्यवाद। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत गरीब बेसहारा परिवारों को ये सारी आवश्यकताएं उपलब्ध करवा रहे हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन गरीब बेसहारा परिवारों की ढूंढ ढूंढ के जो सुध लेने वाले एकमात्र संत जो आज विश्व में हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो हम अन्य जो संस्थाओं से, साधु संतों से भी अपील करते हैं कि वो भी समाज में बढ़ चढ़ के आगे आएँ ताकि इस समाज का भला हो सके। एसए न्यूज़ में कैमरामैन अमित कुमार के साथ मैं कुलदीप कुमार, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब